श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी का प्रवचन योग दर्शन का तीसरा प्रवचन चल रहा है। तो कल यहाँ तक हुआ था, कौन बंधन में जाता है? विषयासक्तम और निर्विषयम मोक्ष। इसलिए कोई वृत्ति नहीं, ये योग की भूमि है। इसमें चार प्रकार की भूमियाँ डिवाइड किया। मधुमती, मधुप्रतिका और विशोका, ये चार भूमियाँ हैं। किसका? चित्त का भूमियाँ। ध्यान करने लगे तो आनंद आने लगा, ये मधुभूमि है। तो मधुमती में, अगले भूमि में संप्रज्ञात योग रहेगा। देह का भी ज्ञान नहीं, भान नहीं, किंतु मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये अंतर्मुखी वृत्ति चलती रहती है बिना कोई प्रयास की। ये संप्रज्ञात योग है। जब इसके आगे चलेगा तो मैं ध्यान कर रहा हूँ, ये भी गया। ध्येय मात्र, मैं जिसका ध्यान करते हो वो मात्र वृत्ति रहेगी, उसका नाम ध्येय गोचर वृत्ति। ये मधुप्रतिका भूमि, निर्विकल्प समाधि। जब इस निर्विकल्प समाधि में पहुंचा तो विशोक का, अब कोई शोक नहीं। इस प्रकार ये असंप्रज्ञात योग में पहुंच जाएगा। तो जब असंप्रज्ञात योग में पहुंच गया तो महान दिव्य आनंद इसको होगा। संप्रज्ञात योग में त्रिपुटी रहेगी, मैं ध्यान और क्रिया कर रहा हूँ। लेकिन असंप्रज्ञात में निर्विकल्प है, कोई विकल्प नहीं। इसलिए अनंत जन्मों के कर्म यहाँ क्या होगा? नष्ट हो जाएंगे। तो आचार्य कहते हैं, पंचदशी से आचार्य कोट कर रहे हैं, अनादौ इह संसारे संचिताः कर्मकोटयः अनेन विलयम यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। ये धर्ममेघ समाधि है। धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधिं योगवित्तमाः वर्षति येष यतो धर्म अमृतधारा सहस्रशः। जैसे बादलों में चातुर्मास में जो वृष्टि होती है, बारिश होती है, धारा सा अनंत जल गिरता है, इसी तरह ये जो निर्विकल्प समाधि है, जिसको असंप्रज्ञात योग कहते हैं, ये इस महान योगी के अंदर अनंत धर्मों की वर्षा करती है, जिससे ये महान योगी महान पुण्यात्मा कहलाता है। ऐसा जो योगी है आत्मवेत्ता, वो अगर किसी को आशीर्वाद भी देवे तो वह महान फलदायक होता है। एक बात प्रसंग से समझो, मन को चंचल करना ही पाप है, मन को शांत करना ही पुण्य है। मन को चंचल करना ही पाप है और मन को शांत करना ही पुण्य है। किसी कर्म में भी चलो तो मन को चंचल करोगे तो कर्म भी ठीक नहीं होगा। अगर शांत मन से कर्म करोगे तो वो कर्म अच्छा होगा, और एकाग्र मन से ध्यान में चलोगे तो वो पुण्य बढ़ेगा। तो ध्यान में भी चंचल मन से चलोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए अनादौ यह संसार है, ये संसार अनादि है। कब से है पता नहीं, अनादि अनंत काल से संसार है। संसार माने जन्म मरण के चक्कर। इसमें करोड़ों तरह के कर्मों को तुमने किया है और कमाया है। संचिता कर्म कोटया, संचिता माने अक्यूमुलेटेड, अनेन विलयम यान्ति। ये जो निर्विकल्प समाधि है ना, चित्त का शुद्धि होकर कर्म कटते जाएंगे। शुद्धो धर्मो विवर्धते। इसलिए ध्यान में निधि ध्यासन करने से, ध्यान करने से चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान होगा तो शुद्ध धर्म बढ़ जाता है। शुद्ध धर्म जिसके साथ में पाप नहीं, वो शुद्ध धर्म है। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना, शुद्ध कमाई है, ये नंबर 2 की कमाई है, ब्लैक मनी है नंबर 2 की कमाई, और शुद्ध कमाई के साथ ब्लैकिंग नहीं, ये शुद्ध प्रॉफिट है। तो मुमुक्षु का भी ये शुद्ध प्रॉफिट है निधि ध्यासन निर्विकल्प समाधि में। इसने पहले जो धन कमाया, किसी ने और दान कर दिया, वो 2 नंबर का पुण्य है, 1 नंबर का पुण्य नहीं।
एक नंबर का पुण्य तो तभी होगा जब शास्त्र से, गुरु से, या आत्मा ब्रह्म है ऐसा जान करके जो ध्यान करेगा, उसमें जो मन की वृत्ति ऊपर उठेगी, प्रज्ञा, मन की वृत्ति माने प्रज्ञा ऊपर उठेगी, ये नंबर 1 की कमाई होगी। नहीं तो नंबर 2 में दुनिया घूमेगी, आएंगे और जाएंगे, फिर पुनर्जननम पुनरपि मरणम अनेन विलयम यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। ये सब कर्म चक्र जो है ना, निर्विकल्प में, असंप्रज्ञात समाधि में जो कर्म पकड़ने वाले थे वो सब कट जाएंगे और शुद्ध धर्म की वृद्धि हुई। इसको धर्म मेघ समाधि कहते हैं। धर्म मेघम इमं प्राहुः, ये भी पंचदशी का है। समाधिम योग वित्तमाह वर्षति येष यतो धर्म अमृतधारा सहस्रशः। जैसे बादलों से जल रूपी अमृत की धारा बहती है, और ऐसे ही इसके अंदर धर्म की वर्षा होने लगती है। धारणात् धर्म, आत्मस्वरूप का ज्ञानी सतत स्मृति। तो इसलिए क्या होता है, अमुना वासना जाले निशेषः प्रविलापिते समूलो उन्मीलिते पुण्य पाप के कर्म संचये। अमुना माने ये समाधिना, ये जो निर्विकल्प समाधि है, असंप्रज्ञात योग, इसके द्वारा ही वासना जाल जो अनंत अनादि काल से चल रहा है वो निशेषम, जरा भी बाकी न रहकर पुण्य पापा के कर्म संचय, मूल सहित समाप्त हो गए। अविद्या ही मूल है, इसने अविद्या को ही नष्ट कर दिया और संस्कारों को भी नष्ट कर दिया। इसलिए मुमुक्षु बड़ा प्रयत्नशील होवे और चित्तवृत्तियों निरुध्यन्ते अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या वृत्तिहीनं मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञं परमात्मनि एकीकृत्य विमुच्यते योगयुक्तः स उच्यते इत्यादि स्मृतेश्च सर्व अनर्थ विकारो अपि अखंड अर्थ आकार वृत्तिर पर्यवसायी बोध्यः। इस प्रकार इस बात को समझो कि चित्तवृत्तियों का निरोध इसी में होता है। वृत्तिहीन मनः कृत्वा, मन को वृत्तिहीन बनाओ। इसी कृष्ण ने कहा आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। जैसे जैसे मन वृत्तिहीन होगा वैसे वैसे शांत होता जाएगा, और ये शांत मन जो है आत्मा में रमण करेगा। ऐसा मुमुक्षु विमुच्यते, वो इस बंधन से पार हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इसी को योग युक्त भी कहते हैं। योग युक्त उच्यते इत्यादि। अखंड अर्थाकार वृत्ति ही पर्यवसायी, या अखंड अर्थाकार वृत्ति बन जाएगी, माने खंडित नहीं, बीच बीच में खंडित नहीं होगा कि एक ही आकार को, एक ही वृत्ति को पकड़ेगा, एक ही अर्थात ब्रह्म स्वरूप को ही पकड़ेगा। ये अखंड जो अर्थ है, निराकार जो तत्व है, उस निराकार तत्व को विषय करने वाली वृत्ति ब्राह्मी वृत्ति बन जाएगी। तो विरोधी पदार्थस्य एव नाश्य नाशक रूपत्वात्, कहते हैं विरोधी पदार्थ ही नाश्य नाशक रूप है। प्राग अभावादौ तथा दर्शनात् अतएव वृत्ति विशेष रूपाभ्याम संप्रज्ञात असंप्रज्ञाताभ्याम योगस्य विभाजनमपि अग्रे संगच्छते। कहते हैं जो विरोधी पदार्थ है, माने विरोधी वृत्ति हैं, माने आत्मवृत्ति अनात्मवृत्ति, ये विरोधी हैं। उसी में नाश्य नाशक रूप है, एक नाश्य होगा और एक नाशक होगा। जैसे आत्मवृत्ति का मतलब चैतन्य का, कॉन्शियस, और अनात्मा का देह वृत्ति, देह से आगे और देह और देह से नीचे। जैसे प्राग अभावादो, माने प्राग माने पहले, अभाव उसका अभाव। यहाँ घट का नाशक ये प्राग अभाव कहेगा। अपने देखो घट नहीं था तो उस समय क्या था, मिट्टी था या कपाल था, उस समय घट का अभाव था, घड़ा। हाँ, जब दोनों कपाल मिल गए तो घट का अभाव नष्ट हो गया और वो प्राग अभाव नष्ट हो गया घट के आते ही। इसका अर्थ हुआ घड़ा उत्पन्न हो गया। घट नाशक है और प्राग अभाव नाश्य है, माने नाश हो गया अभाव, और घट क्या कर दिया, उसको नाश कर दिया अभाव को। इसी तरह विरोधी वृत्तियां एक नई वृत्ति के आते ही पहली वृत्ति का नाश हो जाता है, तो नई वृत्ति नाशक हो गई और पूर्व वृत्ति नाश्य हो गया। पूर्व माने पहले का, और बाद में आने वाला वृत्ति नाशक किया। इसी को कहते हैं
इसी को कहते हैं नाश्य नाशक भाव, नाश्य नाशक रूपत्वात्। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।